ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे विधाता और वरदाता, यह दोनों ही गुण अपने में अनुभव करते हो। विधाता यानी विधि बताने वाला, है ना। तो ये दोनों गुण, वरदाता वर देने वाला, ये दोनों गुण अपने में अनुभव करते, क्योंकि अब जब भगवान आया तो वो विधाता हमें विधि बता दिया कि भाग्य कैसे बनाना है, वो विधि बता दिया। अब वो विधि सीख कर हमें और लोगों को विधाता वो हो गया। अब हमें मास्टर विधाता बन के सबको वो विधि बताना है कि जीवन को की कला कैसे हमें सीखनी है, जो कि हम कहीं ना कहीं भूल गए। वरदाता यानी वरदानों से भरपूर तो कौन करेगा? भगवान तो वरदाता है ही, जो हमें वरदानों से भरपूर कर रहा है और हमारे द्वारा, क्योंकि हम इस लायक बन जाए कि फिर हम दूसरों को वरदान दे सकें। इसी का भक्ति मार्ग में द्वापर से गायन है ना कि हमारी मूर्तियों की पूजा होगी और उससे वरदान लिया जाएगा। बोलते देवी ने वरदान दिया, देवता ने वरदान दिया, बोलते हैं ना। तो वो कब होगा? सारा कुछ अभी का है, जिसका गायन फिर द्वापर के बाद से होगा। सब कुछ ब्राह्मण जीवन का ही कहानी है। तो बाबा कहता है ये अनुभव अभी करते हो कि मैं ऐसा बन गया हूँ। जैसे बाप विधाता भी है और वरदाता भी है। बाबा में दोनों क्वालिटी है, विधाता भी है और वरदाता भी है। और जो क्वालिटी बाबा में है वही क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि बाबा क्या बोला? बाप समान बनना है। तो जब हम विधि स्वयं सीखेंगे तब तो किसी को विधि बताएंगे। एक छोटा सा कोई खाना ही बनाने की रेसिपी है, जब हम जानते हैं विधि तब तो किसी को बताएंगे कि इसको ऐसे बनाना है। और यहाँ तो अपने पूरे जीवन का 84 जन्मों का भाग लिखने का बात है। तो विधि जब हम सीखेंगे, कैसे सीख रहे हैं? धीरे धीरे सीख रहे हैं ना। कितनी सारी परिस्थितियां आ रही है, परिस्थितियों से निकल रहे हैं, बाबा का ज्ञान से, बाबा की शक्तियां लेकर ये जो सीखते जा रहे हैं कि कैसे जीवन में जिया जाए, यही विधि। जब जब कोई परिस्थिति आया उससे कैसे निकले, विधि हमारे पास आ गए, हम निकल गए। अब हम दूसरों को वो विधि बता रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी स्थिति क्या हो गई? विधाता की। और उसके बाद वरदान, मतलब बाबा से वरदान लेकर इतने भरपूर हो जाए कि लास्ट में जो आत्माएं आएंगी वो वरदान लेने वाली, वो केवल उस वरदान देंगे और बस इतना ही। वो विधि सीखने का, उस विधि से अपना जीवन बनाने का इतना ना उनके पास वक्त रहेगा और न इतनी शक्ति रहेगी। तो इसीलिए बाबा कहता है कि आप दोनों ही प्राप्ति स्वरूप वैसे ही अपने को भी दोनों ही प्राप्ति स्वरूप समझते हो। जैसे बाबा विधाता भी है और वरदाता भी है। तो जितना जितना वरदाता बनते जाएंगे उतना ही वरदाता बनकर वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। एक छोटी सी कहानी से हम ब्राह्मण जीवन को समझेंगे कि कैसे हम लोग विधि को सीख रहे हैं, है ना। कैसे हम लोग विधि सीख रहे हैं। आँख खोल कर बैठेंगे। आँख अगर नहीं खुलता है तो पानी से आँख धो लेंगे, लेकिन सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, है ना। इसलिए सुनेंगे। तो एक छोटी सी कहानी से हम समझेंगे। एक छोटा सा बच्चा था, उसकी दादी उसे रोज कहानी सुनाती थी स्वर्ग की। तो वो बोलता था ना कि हमको, बच्चा है, सुनते सुनते स्वर्ग में बहुत सुख होता है, बहुत, मतलब हर तरफ बाग बगीचे रहते हैं, सब चीज़ सुंदर रहता है, सुख ही सुख रहता है। तो बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे रहते हैं, फल से पेड़ लदे हुए रहते हैं। ये सुन सुन के वो बच्चा, एक अंदर उसको मन में लगा कि मैं भी देखना चाहता हूँ दादी स्वर्ग कैसा है। कहानी बताना आसान है, लेकिन स्वर्ग ले जाने की विधि तो वो नहीं बता सकती। वो तो सुनी सुनाई कहानी बता दे रही थी। वो पूरा जिद करने लगा। दादी बोली हमको आता ही नहीं, हम कहाँ से बताएंगे तुमको। बच्चे के लिए तो क्या, हम जादूगरनी का कहानी सुनाते हैं, कभी किसी ऐसी कहानी, परियों की कहानी सुनाते हैं। लेकिन अगर बच्चा परियों से मिलने की जिद करने लगे तो हम कहाँ से उसको ले जाएंगे। तो वो बच्चा बोला कि हमको तो देखना है। तो बहुत रोने लगा। तो अब दादी क्या करे, रोते रोते वो सो गया। तो सपने में एक देवता आए उसके पास। अब बोले तुमको स्वर्ग देखना है? तो बोला कि हाँ हमको स्वर्ग देखना है और मेरी दादी नहीं दिखा रही है। बोला ठीक है, तुमको हम एक डिबिया देते हैं। इस डिबिया में तुम, मतलब जो भी अच्छा काम करोगे ना, तो उसमें तुम्हारा 1 रुपया आ जाएगा। जो भी अच्छा काम करोगे उसमें 1-1 रुपया आ जाएगा।
जब ये डिबिया भर जाएगी तो तुम स्वर्ग देख पाओगे, फिर तुम्हें मैं स्वर्ग दिखाऊंगा। तो ये जागा सुबह तो देख रहा है कि उसके सिरहाने में एक डिबिया सच में रखी हुई। तो क्या किया, देखिए ध्यान से सुनिएगा ना, तो ब्राह्मण जीवन और इस बच्चे की कहानी कैसे फिट बैठती है उसको गौर से समझेंगे कि हम लोग क्या क्या कैसे कर रहे हैं। सब तरह के बच्चे हैं ना, बाबा नंबरवार कहता है। तो वो बच्चा क्या किया कि डिबिया बोला कि अब तो अच्छा काम करना होगा। एक मन में जागृति हुआ कि स्वर्ग, अभी बाबा जब आया है तो हमारे अंदर क्या पैदा किया कि ये दुनिया तो बिल्कुल खराब हो गई और इसमें कोई शक नहीं, इसमें हम कह भी नहीं सकते कि नहीं बाबा दुनिया अच्छी है। हर पल हमें दुनिया खराब दिखाई दे रही है और इसमें कुछ भी सुधरने वाला नहीं, क्योंकि घर अगर जर्जर हो चुका है तो अब वो गिरेगा। कितने दिन तक उसका रिपेयर करेंगे, अंततः उसको टूट कर ख़त्म ही होना है। तो उसके अंदर भी जो था कि हाँ स्वर्ग देखना है, तो वो क्या किया कि बोला कि अच्छा काम करने से होगा। तब उसके अंदर ललक था और इस ललक से अच्छा काम करने का सोचा। तो गया बाहर तो देखा कि सबसे पहले देवता उसको 1 रुपया उस डिबिया में दिए थे कि इससे तुम अच्छा कार्य करना शुरू करना, उसके बाद तुम्हारा अच्छा उसमें डिबिया में भरता जाएगा। तो 1 रुपये का सिक्का था, वो लेके निकला तो देखा कि एक भिखारी है। तो बच्चा है ना, हम भी भगवान के बच्चे ही हैं ना। इतने मूर्ख बन गए हैं कि मतलब भगवान कह भी रहा है कि अच्छे कर्म करो तो भी कहीं ना कहीं लालच करते हैं और किसी को देने का आदत नहीं, 63 जन्मों से आदत पड़ा हुआ है नहीं देने का, अपना ही केवल अपना स्वार्थी अपना ही पूरा करने का। तो क्या किया कि वो बच्चा भिखारी को देखा, बोला इसको क्या देंगे, हम अपना कुछ खरीद के खा लेंगे, जबकि उसको 1 रुपया भलाई के काम करने के लिए मिला है। तो बोला कि हम क्यों देंगे। तो अचानक देखा कि उसका प्रिंसिपल आ रहा है स्कूल का। तो जैसे उसको देखा ना वैसे ही भिखारी के डिब्बे में डाल दिया। क्यों, ताकि अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रिंसिपल देखेगा तो मेरा नाम मान शान होगा। गौर से सुनिएगा और समझिएगा। ब्राह्मण जीवन में हम यही जब करते हैं तो कैसे होता है कि हमें सिर्फ बाबा के सामने अच्छा बनना है। किसी देहधारी कौन मान शान देता है उसकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी है। गौर से उसको मिला कर देखेंगे तो सब समझ में आएगा। तो वो बच्चा दे दिया, सोचा कि उसके पास मान शान हमको मिल जाएगा, लेकिन दिमाग में ये भी है कि भगवान बोला था भलाई करने का, तो 1 रुपया तो हम डाल दिए, भलाई भी कर दिए। अब उस डिबिया में मेरा 1 रुपया आ गया होगा। तो जाकर देखा तो वहाँ तो 1 भी रुपया नहीं। बोला हम तो भलाई का काम किए लेकिन हमको नहीं मिला। तो बोला भगवान तो बड़ा गलती बेईमानी किए मेरे साथ। फिर सोया, फिर रात में देवता आए तो देवता उसको फिर बोले, देवता को बोला कि हम तो अच्छा काम किए, भिखारी को पैसा दिए, फिर भी मेरा डिबिया में 1 रुपया नहीं आया। तो बोला कि तुमने 1 रुपया प्रिंसिपल को देख कर दिया, दया करुणा भावना से नहीं दिया। और जब तुम्हारे अंदर भावना नहीं थी तो क्या हुआ, वो नाम मान शान उस प्रिंसिपल से तुमको मिल गया, वही ना तुमको चाहिए था। ब्राह्मण जीवन में हम यही करते हैं। अगर मान शान पाने के लिए करते हैं तो हमारा जमा खाता नहीं हो रहा है। हम यहीं पर बाबा बार बार कह रहा है ना, यहीं कमाया, यहीं खाया पिया, खत्म कर लिया। डिबिया में नहीं आया इसलिए पैसा, फिर 1 रुपया उसको दिया गया कि अब फिर से करना। तो फिर वो अटेंशन से करने लगा, है ना, अटेंशन से करने लगा। तो फिर डिबिया में धीरे धीरे पैसा बढ़ने लगा। खोज कर कि कहाँ मतलब ऐसा काम हमको दिखे जिससे पुण्य मिले, अटेंशन बढ़ा। एक दिन क्या हुआ कि उसकी बहन कुछ मांग रही थी, कोई खिलौने के लिए जिद कर रही थी। अब बोले अपना खिलौना दे दो। बच्चा है, ब्राह्मण, हम सब ब्राह्मण भी बच्चे हैं, कभी कभी 5 विकारों से मुक्त रहते हैं, कभी कभी विकार प्रवेश कर जाता है, तो फिर भूल जाते हैं कि हमें वो पुण्य का खाता जमा करना है। मेरा चीज ले लेगी, बहन को पूरा पीट दिया। जैसे ही पीटा बुरा काम हो गया। फिर डिबिया में देखता है तो कुछ रुपये घट गए। तो ब्राह्मण जीवन में भी हम ऐसा करते हैं, कभी कभी किसी विकार के अधीन हो जाते हैं, कभी किसी को कड़वे बोल देते हैं, कभी कोई लोभ रखते हैं, किसी के मोह के अधीन होकर भगवान से लड़ बैठते हैं, या किसी देहधारी से ही लड़ जाते हैं किसी के मोह के बस। तो वही पुण्य का खाता फिर हमारा घट जाता है।
तो वो घट गया उसका। तो फिर उसको अटेंशन आया कि नहीं, इस तरह तो मेरा डिबिया भरेगा नहीं, हम स्वर्ग नहीं देख पाएंगे, हमारा भी पुण्य का खाता जमा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, हम भी स्वर्ग नहीं देख पाएंगे। तब वो पूरे अटेंशन के साथ सारा अच्छा कर्म करने लगा। अब क्या हुआ, अच्छा कर्म कर, क्योंकि अभी क्या था, स्वर्ग देखने की इच्छा थी, इसलिए अटेंशन से सारा अच्छा कर्म करता गया। लेकिन एक ही कर्म करते करते आपका आदत बन जाता है ना, 63 जन्म से हम बुरा कर्म करते करते आदत बन गया, तो हम बुरा करने का आदी हो गए। अब बुरा कर्म करते नहीं हो जाता था। लेकिन अब भगवान जब आया, स्वर्ग का बारे में बताया, तो अब हम धीरे धीरे अटेंशन से करने लगे। तो कभी कभी बीच में मिस्टेक हो जाता है, तो फिर पुण्य का खाता घट जाता है, फिर थोड़ा सा दूरी होता है, समझ में आता है कि नहीं अब करना है। तो इसी करने छोड़ने के क्रम में हम धीरे धीरे आदी हो जाते अच्छे कर्म करने का। फिर वो आदत बन गया। अब वो बच्चे के दिमाग में स्वर्ग नहीं है, अब वो आदत बन गया कि अच्छा करना ही है। हम ब्राह्मणों के साथ भी ऐसा ही होता जाएगा। फिर स्वर्ग मैटर नहीं करेगा, फिर हमारा कर्म प्रधान हो जाएगा कि हमें श्रेष्ठ आदत हो जाएगा, क्योंकि अब बुरा कर्म कर ही नहीं पाएंगे। और यही खेल परमात्मा, जादूगरी परमात्मा की क्या है, यही है। यही ट्रिक भूल गए थे और यही ट्रिक फिर से हमें याद दिला देगा, बस यही करेगा। कितना सूक्ष्म खेल चल रहा है। तो अब वो आदी हो गया, अब वो इस भावना से नहीं कर रहा है कि हमको डिबिया जमा करना है, अब वो करने का उसको आदत पड़ गया। तो अब इतना अच्छा हो गया कि अब उसका लगभग डिबिया भर गया, है ना, भर गया। तो अचानक एक दिन बाग में खेल रहा था, तो देखा कि एक साधु बहुत रो रहा है। तो स्वभावतः किसी का, अब भगवान तो सिखा दिया अच्छा कर्म करते करते कि किसी पे करुणा आ ही जा रहा है। तो गया उसके पास, बोला क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो बोला कि मेरे पास एक डिबिया था, और वो डिबिया भगवान बोले थे कि वो भर जाएगा अच्छे कर्म के द्वारा, तो फिर तुमको स्वर्ग देखने को मिलेगा। लेकिन हम भरते, अब मेरा लगभग भर गया था, वो डिबिया इस नदी में डूब गया, मेरे से खो गया, अब हम स्वर्ग नहीं देख पाएंगे, कितनी मेहनत से हम जमा किए थे। पूरा रो रहा है। तो वो बोला ना कि मेरे पास ऐसा ही डिबिया, जैसी आप डिबिया की बात कर रहे हैं ना, वैसी डिबिया मेरे पास है। अब स्वार्थ नहीं है। ब्राह्मण जीवन में भी हम धीरे धीरे पुण्य कर रहे थे अपने अच्छे पोजीशन के लिए, अब वो स्वार्थ खत्म हो गया, अब आदत बन गई, अब किसी का दुख देखा नहीं जाता। अब उस बच्चे को उस किसी का दुख देखा नहीं जा रहा है। तो वो बच्चा क्या करता है, बोलता है आप रख लीजिए। तो बोला तुम इतना मेहनत से जमा किए, तुम स्वर्ग नहीं देखना चाहते हो? बोला स्वर्ग तो मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी बच्चा हूँ और मेरे पास तो पूरा टाइम पड़ा हुआ है। मैं फिर से डिबिया लूँगा भगवान से और फिर से भरूंगा अच्छे कर्म करके, क्योंकि अब तो ऑलरेडी कम कर्म करने का आदत ही पड़ गया अच्छे कर्म करने का। तो अब तो कोई भय भी नहीं कि हम किसी लोभ से कर रहे हैं। तो आप तो बूढ़े हो चुके हैं, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि फिर आप इतना जमा कर पाएंगे। बहुत सहजता से, जिसको इतने कठिन से मतलब जमा कर रहा था, लाकर उस साधु को दे दिया। जैसे उस साधु को देता है ना, वैसे उसकी आंख अपने आप बंद हो जाती है बच्चे की आंख, और देखता है उस देवता को सामने और बोलता है कि ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, अपने त्याग का भी त्याग। यही परमात्मा हमें सिखाता है ना। जब हम अपने त्याग का भी त्याग करने लगते हैं, मतलब ये कि क्या था, ब्रह्मा बाबा का सब कुछ कर रहे थे, मतलब त्याग तपस्या सब कुछ किए, लेकिन अपना मान सम्मान के लिए कभी किए? दूसरे सभी बच्चों को कहते थे कि बच्चे कर रहे हैं, अपने नाम के आगे कभी लगाए ही नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बच्चे का ज्ञान सुनकर बोलते थे बच्ची बहुत अच्छा बोलती है, अपने बारे में तो कभी नहीं बोले कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं। मम्मा की इतनी तारीफ किए, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं बोले। जब त्याग का भी त्याग हो जाता है ना, तब वो स्वर्ग हमें दिखाई देता है, तब उस स्वर्ग के हम अधिकारी बनते हैं। तो जैसे ही आंख बंद किया, देवता सामने था, तो देवता बोला कि तुमने तो अपने त्याग का भी त्याग कर दिया, अब तुम स्वर्ग देखो। बड़ी खूबसूरत देखा कि चारों तरफ, मतलब जो उसका इच्छा था, स्वर्ग उसके सामने था। तो यही ब्राह्मण जीवन है हमारा, जहाँ हम पहले क्या हुआ, पहले हम कर रहे थे पाने के लिए, अब हम इस लायक बन गए कि वरदाता बन गए, अब हम दूसरों को दे रहे हैं। स्वर्ग का भी राज्य भाग, हमको स्वर्ग का देखने का लालसा था, लेकिन अब वो त्याग का भी त्याग करके हम दूसरों को दिखाने के भी
काबिल बना रहे हैं। यही है ब्राह्मण जी। एक छोटी सी कहानी से कितना अच्छा, ये कहानी जब हम पढ़ रहे थे तो कहानी पढ़ते ही ध्यान में आया कि ये ब्राह्मण जीवन में कितना सटीक बैठता है। तो इसलिए बाबा कहता है जितना जितना वरदाता बनते जाएंगे ना, उतना ही वरदाता बनकर वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। हम देने के लायक जितना बनते जाएंगे उतना हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। एक छोटी सी कहानी और थी ना कि युधिष्ठिर को स्वर्ग मिला, बाकी सब गलमरे, लेकिन युधिष्ठिर पूरा कर्म नहीं किए थे, एक छोटा सा झूठ बोले थे, तो कुछ देर के लिए उनको नर्क ले जाया गया। नर्क गए तो वहाँ पर देखे कि सब बड़े रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन वहाँ उनके जाते ही सबका दर्द कम हो गया, तकलीफ कम हो गया, सब शांत हो गए। उसके 5 मिनट के लिए उनको नर्क में लाया गया था, फिर उनको स्वर्ग में ले जाया जाता। तो वो जाने लगे तो सब चिल्लाने लगे कि आप आए तो अच्छा लगा, हम लोग किसी को गरम कड़ा तेल में छाना जा रहा है, किसी को कांटे में घसीटा जा रहा है, सबको नर्क का जो सीन है उस पर समझाया गया। तो बोले आप आए तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप मत जाइए। तो बोले कि मेरे रहने से आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है तो हम यहीं रहेंगे। लेकिन यमदूत क्या बोला कि नहीं, आप नहीं रह सकते यहाँ, क्योंकि आप तो पुण्य का खाता जमा किए। तो बोले हम क्या करें कि हाँ इन लोगों को इस चीज़ से मुक्त कर सकें। तो बोला कि आप अपने पुण्यों का दान कर दीजिए। तो एक पल नहीं सोचा और पुण्यों का दान कर दिया, सबको स्वर्ग मिल गया, सारे नरकवासियों को, त्याग का भी त्याग। तब वो बोला कि अब हमको तो यहीं रहना है, वो लोग तो स्वर्ग चले गए क्योंकि मैंने तो पुण्य दान कर दिया। यमदूत बोला कि अब आपका दुगुना हो गया, क्योंकि आपने अपना पुण्य भी दान कर दिया तो आपको दुगुना मिला। मतलब हम देते हैं तो और दुगुना हमारे पास आता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जितना देते जाएंगे शक्ति बढ़ती जाएगी। तो दोनों ही अनुभव होते हैं, बस अभी सिर्फ विधाता का पाठ है, अंत में वरदाता का पाठ होगा। अभी ऐसा तो नहीं कि केवल विधि अभी भी बता ही रहे हो कि कैसे श्रेष्ठ बनना है। क्या समझती हो? कोई ने कहा दोनों पाठ अभी चल रहे हैं, कोई ने कहा अभी एक पाठ चल रहा है। वरदान किन आत्माओं को देते हो और वरदाता किसके लिए बनते हो? बाबा पूछ रहा है। एक होता है ज्ञान को देना और दूसरा है वरदान के रूप में देना। तो विधाता हो या वरदाता हो, एक तो ज्ञान दे रहे हैं जिस ज्ञान से वो सीख लेगा कि वरदान लेना कैसे, और एक है दे देना वरदान। किसको देते हैं? ज्ञान जो ले सकता है, ज्ञान ले करके और वरदान लेने लायक बन सकता है परमात्मा से। लेकिन कुछ बच्चे ज्ञान लेने के लायक भी नहीं, बहुत कमजोर है, उनको वरदान का जरूरत है। किन्हों को वरदान देती हो? विधाता अर्थात ज्ञान देने वाले तो बनते ही हो, लेकिन कहाँ विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनना पड़ता है ना। वह कब? जब कोई ऐसी आत्मा हिम्मतहीन, निर्बल लेकिन इच्छुक होती है, चाहना होती है कि हम कुछ प्राप्ति करें। ऐसी आत्माओं के लिए ज्ञानदाता बनने के साथ साथ आप विशेष रूप से उस आत्मा को बल देने के लिए शुभ भावना रखते हो व शुभ चिंतक बनते हो। ये हो गया वरदाता, क्योंकि वहाँ वो लेने के लायक नहीं है। आँख खोल के बैठेंगे आप सब, क्योंकि नहीं सुनेंगे तो उतनी दूर से आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत दूर से आते हैं, है ना। तो शुभ भावना रखते हो व शुभ चिंतक बनते हो, ये हुआ वरदाता की निशानी। तो विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनते हो ना, क्योंकि वो आत्माएं नहीं ले पाएंगी, ज्ञान लेंगी, फिर वो शक्ति इकट्ठी करेंगी, वो फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। तो अभी जो आत्माएं आ रही है कितनी निर्बल आ रही है, थकी हारी, एकदम अंतिम समय है ना, तो उसको शक्ति भरना होगा। हम भरपूर रहेंगे तब हम तो देंगे शक्ति उसको। हम कब शक्तियों से भरपूर रहेंगे? जब व्यर्थ नेगेटिव संकल्पों से मुक्त होकर हम अपना पुण्य का खाता बढ़ाते जाएंगे। तो वरदान भी देना होता और दाता भी बनना होता है, दोनों। तो इसलिए दोनों ही हो। यह अनुभव कब किया? कब किया है आपने? भक्ति मार्ग में साक्षात्कार द्वारा वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि वो आत्माएं इतनी निर्बल होती हैं जो ज्ञान धारण नहीं कर सकती, स्वयं पुरुषार्थी नहीं बन सकती। भक्ति मार्ग में देखते हैं, अब नस काट लेंगे, मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब हम 9-10 दिन का व्रत लगातार कर रहे हैं, मर जाएंगे, तो उस समय भगवान क्या करेगा? वरदान देगा ना, अल्पकाल का ही देगा, लेकिन क्या करेगा? वैसे बच्चों को छोड़ तो नहीं देगा। तो इसीलिए वरदान की इच्छा रखती है और वरदान रूप में उनको कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। तो इस रीति जो कमजोर आत्माएं आपके सामने आती है, जिन आत्माओं की इच्छा को देखकर तरस की, रहम की भावना आती है ना,
तो रहम दिल बनकर अपनी सभी शक्ति की मदद से देकर उनको ऊंचा उठाना, ये स्थिति हमारी हो। यह है वरदान का रूप। इसीलिए लक्ष्मी नारायण सबका क्या हाथ दिखाते हैं? वरदान देने के रूप में, यानी भरपूर है, देने लायक है। तो वो तो सतयुग त्रेता में किसी को जरूरत होगा क्या? कोई भीख मांगने उन लोगों के पास आएगा? वहां सब भरपूर रहेंगे। ये समय अभी का ही है। तो अभी बताओ कि दोनों ही हो या एक हो? अब ये देखना है, दोनों हो, ज्ञान देने वाले और वरदान देने वाले दोनों बनना है। क्योंकि बाप समान स्थिति, तो बाप तो ज्ञान भी दे रहा है और वरदान भी दे रहा है, रोज रोज वरदान दे रहा है। तो बाबा कहते हैं अभी बताओ कि दोनों हो या एक हो। कोई आत्माओं के प्रति आप लोगों की विशेष प्रोग्राम भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति से वो धारण नहीं कर पाते हैं। तो शक्ति का वरदान देने वाली शिव शक्तियां हो, ये हमें बनना है। शिव की शक्तियां, शिव के बिना शक्ति अधूरे और शक्ति के बिना शिव अधूरे। तो हमें शिव की शक्तियां यानी शिव से ज्ञान गुण शक्तियां ले करके और उसे सर्व आत्माओं में, निर्बल दुर्बल आत्माओं में भरना है। तो विधाता भी और वरदाता की भी स्टेज, दोनों स्टेज बनानी। विधाता यानी विधि बताने वाले कि कैसे हम अपने भाग्य को बनाएं, और वरदान देकर जो नहीं लायक हैं, जो ज्ञान लेने लायक नहीं है, निर्बल दुर्बल आत्माएं हैं, उन्हें वरदानों से भरपूर करें। दोनों है ना। तो बाबा इसलिए कहता है, इसलिए सुनाया कि अभी ज्यादा सेवा चलनी है नॉलेज के विधातापन की। ठीक है। ओम शांति।